लाहौर कलंदर्स ने ट्रॉफी उठा ली। कोयटा ग्लैडिएटर्स को हराकर तीसरी बार एचबीएल पीएसएल फाइनल जीत लिया। लाहौर कलंदर्स ने सनसनीखेज फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर को 6 विकेट से शिकस्त दी। कौशल परेरा ने मैच विनिंग इनिंग्स खेलकर लाहौर की फतह में अहम किरदार अदा किया। 31 गेंदों पर 62 रन बनाकर नॉट आउट रहे। प्लेयर ऑफ द फाइनल करार पाए। मोहम्मद नईम ने 27 गेंदों पर 46 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक ने 28 गेंदों पर 41 रन बनाए। सिकंदर रजा ने 7 गेंदों पर 22 रन बनाए। विनिंग शॉट लगाई। लाहौर कलंदर्स ने 202 रन का हदफ 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर हासिल किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स के हसन नवाज का बॉलर्स पर लाठी चार्ज। 4 छक्के और 8 चौके लगाकर सिर्फ 43 गेंदों पर 76 रन बनाए। फहीम अशरफ भी पीछे न रहे, सिर्फ 8 गेंदों पर 28 रन बना डाले। 3 छक्के मारे। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेट्स के नुकसान पर 201 रन बनाए। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का टाइटल लाहौर कलंदर्स के नाम। सदर आसिफ अली जरदारी ने फातेह टीम को ट्रॉफी दी। खिलाड़ियों को मेडल्स पहनाए। सदर आसिफ जरदारी ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को भी मेडल पहनाया। बर्मिंघम में डिनर, दुबई में नाश्ता, अबू धाबी में लंच और लाहौर में विनिंग शॉट। सिकंदर रजा ने कहा कि वो फाइनल मैच से कुछ देर पहले लाहौर पहुंचे थे। तवील सफर करके आए क्योंकि मालूम था कि टीम को मेरी जरूरत है। जहनी और जिस्मानी तौर पर थका हुआ था। अज़्म था कि जो गेंद मिलेगी उस पर बेहतर शॉट खेलूंगा। PSLX के फाइनल में लाहौर कलंदर्स की जानिब से विनिंग शॉट मारने वाले सिकंदर रजा मैच से 24 घंटे कबल नॉटिंघम में कौमी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। टेस्ट मैच खत्म हुआ तो वो 3 फ्लाइट्स बदलकर लाहौर पहुंचे। कलंदर्स की जर्सी पहनी और मैदान में उतरे और टीम को कामयाबी से हमकिनार करा दिया। जिम्बाब्वियन ऑलराउंडर की शानदार कमिटमेंट के मुजाहिरे को क्रिकेट फैंस खूब सराह रहे हैं। एचबीएल पीएसएल 10 का फाइनल पाक बहरिया के नाम। पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ ने फाइनल कदाफी स्टेडियम लाहौर में देखा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। स्टेडियम में सब हिलाली परचम की बहारें। खेल के दीवानों का जोश उरूज पर। मारूफ गुलकारों ने आवाज का जादू जगाया। समंदर के पासबानों को खिराज तहसीन पेश किया। अमरीका की कायम मुकाम सफीर नेटली बेकर, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, सियासी अकाबरीन, आला सिविल और अस्करी हुकाम की भी तकरीब में शिरकत। कप्तान लाहौर कलंदर्स शाहीन अफरीदी ने कहा कि टीम ने मजमूई तौर पर बेहतरीन खेल पेश किया। नईम और सलमान मिर्जा में टैलेंट है, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। सिकंदर रजा की आमद फिल्मी अंदाज में हुई। सिकंदर रजा ने साबित किया कि वो दुनिया के नंबर 1 बॉलर हैं। तीसरी ट्रॉफी में मैं नहीं जीता, बल्कि ये समीन राना और आतिफ राना की मेहनत है। ये ट्रॉफी इनकी और PDP की है, जहां से बहुत प्लेयर्स आए हैं। अब्दुल्ला शफीक ने कहा कि सिकंदर रजा तवील सफ़र करके आए और बेहतरीन खेले। फ़खर जमान बोले सिकंदर रजा ने बहुत कुर्बानी दी है, मैं उनकी जगह होता तो मैच मिस कर देता। सलमान मिर्जा ने कहा कि लाहौर कलंदर्स के शाहीन अफरीदी की कप्तानी शानदार रही, हमारे लिए सारे मैचेस ही फाइनल थे। हारिस रऊफ बोले किसी एक पर नहीं, पूरी टीम पर भरोसा करते हैं। टूर्नामेंट जिस तरह खेले कभी नहीं लगा कि हम टाइटल नहीं जीत सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। वज़ीर आज़म के साथ आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी हैं। वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया में हालिया बहरान के दौरान हिमायत पर तुर्की की हुकूमत और आवाम का शुक्रिया अदा किया। तुर्क सदर ने जम्मू कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान की उसूली हिमायत का अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने गजा में फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में खुफिया इतला पर कार्रवाइयाँ। 9 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक, मारे गए खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज उन इलाकों में मुतादिद दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस थे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 9 खवारिज की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन।
फील्ड मार्शल ने फैसला किया कि भारत के 26 मकामात पर उनको जवाब दूंगा। 6 और 7 मई को जिन हवाई अड्डों से भारतीय तैयारे उड़े उनको तबाह किया। जिस ब्रिगेड हेडक्वार्टर की फायरिंग से मुजफ्फराबाद का 7 साला इर्तजा शहीद हुआ, हमने उस ब्रिगेड हेडक्वार्टर को भी तबाह किया। DGISPR का खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ जामियात के तलबा से खिताब। कहा, भारत ने सोचा था वो हमला करेगा और हम जवाब नहीं देंगे। वो तमाम हिकमत अमली जो हिंदुस्तान और मोदी ने बनाई उसे एक एक करके गलत साबित किया। ये कौम और फौज हमेशा से मुत्तहिद थी और मुत्तहिद रहेगी। कराची में शहीद मिल्लत रोड पर शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक 3 डाकू शहरियों से लूट मार के बाद फरार हो रहे थे। कार सवार ने डाकुओं का पीछा किया, शहीद मिल्लत रोड पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से फायरिंग से एक डाकू हलाक और 2 फरार हो गए। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेश स्क्वाड का दूसरा ग्रुप भी लाहौर पहुंच गया। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम का पहला ग्रुप गुज़श्ता रात लाहौर पहुंचा था। 27 मई को दोनों टीमें प्रैक्टिस करेंगी और T20 सीरीज ट्रॉफी की रुनुमाई होगी। 28 मई को पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 खेला जाएगा। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने कहा है कि हुकूमत टैक्स वसूली में 2000 अरब रुपए इजाफे के लिए 1 जुलाई से पेट्रोलियम लेवी 100 रुपए फी लीटर करने का सोच रही है, जबकि बिजली पर मजीद टैक्स लगाने की भी खबरें आ रही हैं। बजट में मजीद टैक्स लगाए तो मुआशी सुस्त रवी का खतरा पैदा हो जाएगा। इनकम तरमीमी ऑर्डिनेंस जबरी टैक्स वसूली को फरोग दे रहा है। ऑर्डिनेंस की सख्त शिकें छोटे कारोबार करने वालों को बुरी तरह मुतासर कर रही हैं। अदालती फैसले नजरअंदाज करके मुतनाज़ा टैक्स वाजिबात की वसूली यकीनी बनाई जा रही है। हुकूमत तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस ले। कराची को रोजाना 30 मिलियन गैलन पानी फराहम करने वाला घारू पंपिंग स्टेशन फिर बंद हो गया। पोर्ट कासिम, बिन कासिम टाउन, शाह फैसल टाउन, PNS मेहरान, PAF बेस फैसल और कारसाज के इलाके मुतासर होने का खदशा। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक घारू पंपिंग स्टेशन और फिल्टर प्लांट की बंदिश केबल फॉल्ट के बायस हुई है। पंपिंग स्टेशन मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की अदम फराहमी पर शहरियों का एहतजाज। कराची में MA जिन्ना रोड पर तारीखी विरसे डेंसो हॉल की तज़ीन और आराइश मुकम्मल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, 139 साल पुरानी इस इमारत में अंग्रेज़ों ने शहर की पहली लाइब्रेरी बनाई। 1980 में इस इमारत को आवाम के लिए बंद करके ऑफिस बना दिया गया। गुज़श्ता 40-45 साल में इस शहर के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं। उन्हें ख़त्म करके कराची को फिर से शानदार शहर बनाएंगे। शिमाली वज़ीरिस्तान में बम हमले के खिलाफ एहतजाजी धरना 7वें रोज में दाखिल। धरने की वजह से मीर अली की तमाम राबता सड़कें बंद। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। मुजाहिरीन का कहना है कि जिला इंतजामिया से मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। आइंदा का लाहे अमल धरने के मुकाम पर तय किया जाएगा। मीर अली में गुज़श्ता पीर को बम हमले में 4 बच्चे जाम बहक और खातून समेत 5 अफराद जख्मी हुए थे। जनूबी वज़ीरिस्तान अपर में सिक्योरिटी खदशात पर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। लाहौर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी में पुलिस सबसे आगे। सरकारी गाड़ियों में सबसे ज्यादा चालान पुलिस की गाड़ियों का हुआ। डेटा के मुताबिक पुलिस के 496 ई चालान रिकॉर्ड हुए। महकमा सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के 358 ई चालान रिकॉर्ड हुए। लेस्को की गाड़ियों के 328 और महकमा लाइफ स्टॉक की गाड़ियों के 184 ई चालान रिकॉर्ड हुए। CTO अथर जावेद ने कहा कि 73 सरकारी महकमों के ई चालानों की रिकवरी के लिए लेटर लिख दिया है। चालान वसूली के लिए 12 टीमें भी तश्कील दे दी। बलूचिस्तान के ज़राई शोबे के लिए बड़ी कामयाबी। जिला लोरालाई में पैदा होने वाले जैतून के तेल ने अमरीका में मुनक़िदा आलमी मुकाबले में कांसे का तमगा जीत लिया। ये एजाज़ न सिर्फ मुकामी काश्तकारों की मेहनत का एतराफ़ है, बल्कि सूबे में जैतून की काश के रोशन मुस्तकबिल की नवीद भी है। ज़राई माहिरीन का कहना है कि ज़मींदारों को जैतून की काश की जानिब राग़िब करके पैदावार बढ़ाई जा सकती है, जिससे रोज़गार के मौक़े और ज़र मुबादला दोनों में इजाफा मुमकिन है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि पाक फौज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मार्का हक जीत कर तारीख रकम की। वकिला के वफ़द से मुलाकात में गवर्नर का कहना था कि भारत को सिंतास मुआहदे के मुताबिक चलना होगा। भारत ने अगर आबी जारियत की तो इसे मुंह की खानी पड़ेगी।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के रावलपिंडी में शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद, अहले खाना से मुलाकात और शहीद की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंह ने कहा कि दुश्मन ये जान ले कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है और दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार की मानिंद खड़ी है। भारतीय खवातीन ने अपने ही वज़ीर आज़म को आईना दिखा दिया। नरेंद्र मोदी के बयानिए की धज्जियां उड़ा दी। कहा, मोदी को सिंदूर का नाम लेते हुए शर्म आनी चाहिए। वो इक़्तिदार के भूखे हैं, सिर्फ वोटों की गंदी सियासत करते हैं। गजा पर इसराइली हमले जारी, सहाफ़ी समेत मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली बमबारी से खातून डॉक्टर के 9 कमसिन बच्चे शहीद हो गए। गज़ाई किल्लत से एक और बच्चा चल बसा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गुज़िश्ता 2 माह में 950 बच्चे शहीद किए गए। नस्ल कुशी मुहिम के लिए इसराइली फ़ौज गजा के 77% इलाके पर काबिज़ है। गजा हुकाम का आलमी बरादरी से इसराइली जंगी जराइम रुकवाने का मुतालिबा। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती ग्रुपों के जवाबी वार, बमों, टैंक शिकन रॉकेटों से कई इसराइली टैंक तबाह। यमन से इसराइल पर मिसाइल हमला, इसराइली फ़ौज का नाकाम बनाने का दावा। इसराइल की अपोजिशन जमात के रुकन एमन ऊदा की गजा में इसराइली जारियत पर पार्लियामेंट में हुकूमत पर तनकीद। रुकने पार्लियामेंट को ज़बरदस्ती पोडियम से हटा दिया गया। एमन ऊदा ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा था कि 1.5 साल के दौरान गजा में 19,000 बच्चों और 53,000 शहरियों को कत्ल किया गया। तमाम अस्पताल और यूनिवर्सिटियां तबाह कर दी। अब आपको लगा कि इससे कोई सियासी फायदा नहीं हुआ तो आप पागल हो गए। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस की सियासी जमातों के सरबराहान से मुलाकात। कौमी मसाइल, सियासी इस्लाहात, इंतखाबात के इनेकाद पर तबादला ख्याल किया गया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की इत्तलात के बाद अबूरी काउंसिल इजलास हुआ था, जिसमें हुकूमत को दरपेश मुश्किलात पर सियासी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला किया गया था। और लाहौर कलंदर्स टीम डायरेक्टर समीन राना ने कहा कि 4 साल में 3 ट्रॉफियां जीती हैं। ट्रॉफियां हमें शाहीन अफरीदी ने जितवाई हैं। इस सीरीज़ के लिए शाहीन अफरीदी ने रेस्ट मांगा था ताकि नए खिलाड़ियों को मौका मिले। ट्रॉफी शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ के नाम। कहा, सिकंदर रजा का जितना शुक्रिया अदा करें कम है। 6:50 पर सिकंदर रजा एयरपोर्ट पहुंचे और उनकी कमिटमेंट काबिल तारीफ है।